नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप थंबनेल में देख लीजिएगा कि आज आपका लेक्चर नंबर 3 है, यानी कि ऑब्जेक्टिव सीरीज नंबर 3 है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 28 तक बात कर चुके थे सीरीज 1 और सीरीज 2 में। आज हम सीरीज 3 में क्वेश्चन नंबर 28 से आगे क्वेश्चन नंबर 29 हम बात करेंगे। और आप लोग कंटिन्यू इस प्रकार की वीडियो देखिए। अगर आपको कुछ अच्छा करना है तो आप वीडियो जरूर देखिए, मेरा ये पर्सनली राय सलाह है। चलिए मेरे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 28 क्या कहता है, थोड़ा सा ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन नंबर 28 कहता है कि द इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज 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 क्यू, यानी कि चार्ज आपका क्या है, क्यू है। क्यू चार्ज के कारण क्यू चार्ज के कारण क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। एट डिस्टेंस आर इज होगा, क्या होगा आपके पास मेरे प्यारे बच्चों, चार ऑप्शन है। 1/4πε0 क्यू मैग्नीट्यूड बट्टा आर, फिर आपके पास ऑप्शन है 1/4πε0 क्यू मैग्नीट्यूड बट्टा आर स्क्वायर, फिर आपके पास ऑप्शन है 1/4πε0 क्यू स्क्वायर बट्टा आर, फिर आपके पास ऑप्शन है नॉन ऑफ दीज मेरे बच्चों, नॉन ऑफ दीज नॉन ऑफ दीज। तो ध्यान रहे, जैसा कि आपको पता है कि कोई चार्ज के कारण आर दूरी पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू होता है वो होता है के क्यू बाई आर स्क्वायर। और आपको ये भी पता है कि के का वैल्यू 1/4πε0 होता है। के का वैल्यू 1/4πε0 होता है और क्यू बट्टा क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर। ये क्या आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू, जो आपके ऑप्शन नंबर बी दिख रहा है। क्या दिख रहा है, बी दिख रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 ये क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 30 कहता है कि द नेट चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल, क्या मेरे बुआ, इलेक्ट्रिक डाइपोल का नेट चार्ज क्या होगा, इज है आपके पास ऑप्शन है 2q होगा, फिर आपके पास ऑप्शन है 3q होगा, फिर आपके पास ऑप्शन है 0 होगा, फिर आपके पास ऑप्शन है इनफिनिट होगा। तो क्या हो जाएगा, कमेंट में जरूर इसे लिखिए, बिना जवाब दे वीडियो को रोक दीजिए और कमेंट में इसका जवाब दीजिए कौन सा आंसर होगा। मैं आपका कमेंट जरूर पढ़ता हूँ और मैं ये जानता हूँ कि वीडियो कौन कौन देख रहा है, ये सब पता चल जाएगा मेरे बच्चों। चलिए, और कहां से देख रहा है, ठीक। तो मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले समझना होगा कि इलेक्ट्रिक डाइपोल है। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मेरे बच्चों, ये माइनस क्यू होता है और ये प्लस क्यू होता है। माइनस चार्ज और प्लस चार्ज को कुछ दूरी पर रख देते हैं एट अ वेरी स्मॉल डिस्टेंस, ये बहुत कम दूरी है, लाइक दिस पॉइंट। बट इस पॉइंट को हम कैसे दिखा पाएंगे, इसलिए थोड़ा सा सेपरेट करके दिखा देते हैं। इसका नेट चार्ज की बात करिएगा, नेट का मतलब टोटल, तो क्या हो जाएगा, माइनस क्यू प्लस क्यू किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। चलिए बच्चों, तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 31 नंबर क्वेश्चन। 31 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि द ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक, ये तो मिटा दीजिए, ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल इज, क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक डाइपोल का मतलब ऐसा समझना है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। मेरे प्यारे बच्चों, ये हो जाएगा आपका कूलम्ब मीटर, न्यूटन, जूल और नॉन ऑफ दीज।
नॉन ऑफ दीज। तो क्या आंसर होगा? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट बराबर होता है Q इंटू 2L। Q मतलब कूलम्ब और 2L एक प्रकार का डिस्टेंस होता है, तो इसे आप क्या कहिएगा? कूलम्ब मीटर। आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए इसे आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद नेक्स्ट बात जो है 32 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 32 इसी से रिलेटेड है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का सीजीएस यूनिट क्या होगा? क्या? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट हैज सीजीएस यूनिट क्या होगा? आपके पास ऑप्शन है कूलम्ब मीटर, फिर आपके पास ऑप्शन है डिबाई, फिर आपके पास ऑप्शन है आर्ग, फिर आपके पास ऑप्शन है नॉन ऑफ दीज। सोच के बोलिए, सोच के बोलिए। तो आपका ऑप्शन है हुआ डिबाई। सीजीएस यूनिट पूछेगा इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का। तो चलिए यहां पे ये भी पूछ सकता है कि डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का डायमेंशन क्या होगा? तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का डायमेंशन जो होगा, आपके पास ऑप्शन पहले दे देता हूं, ATL AT स्क्वायर L ML स्क्वायर T के पावर -2 डी में मेरे बच्चा नॉन ऑफ दीज। समझिएगा। तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला के बारे में सोचो। P बराबर क्या होता है? Q इंटू 2L। तो चार्ज का डायमेंशन AT, ये पर एक प्रकार का लंबाई है तो L, जो कि क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हुआ 34। एक डिबाई इज इक्वल टू कितना कूलम्ब मीटर होगा? एक डिबाई इज इक्वल टू कितना कूलम्ब मीटर होगा? आपके पास ऑप्शन है 3.335 इंटू 10 टू दी पावर -21 कूलम्ब मीटर। फिर आपके पास ऑप्शन है 3.335 इंटू 10 टू दी पावर -19 कूलम्ब मीटर। फिर आपके पास ऑप्शन है 3.335 इंटू 10 टू दी पावर -31 कूलम्ब मीटर। और फिर आपके पास ऑप्शन है 3.335 इंटू 10 टू दी पावर -30 कूलम्ब मीटर। तो मेरे प्यारे बच्चों, एक डिवाई बराबर कितना सेंटीमीटर होता है? तो आपको मैं बता दूं कि 3.335 इंटू 10 टू दी पावर -30 सेंटीमीटर, सॉरी 30 कूलम्ब मीटर होता है। 30 कूलम्ब मीटर। बच्चा ये इसे कूलम्ब मीटर कहेंगे, सेंटीमीटर नहीं, कूलम्ब मीटर कहेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर मेरे बच्चों 35 की बात करता हूं। इसमें आपको ये पूछेगा कि द क्वांटम चार्ज इन ESU आपके पास ऑप्शन है 3 इंटू 10 टू दी पावर -10। फिर आपके पास ऑप्शन है 3 इंटू 10 टू दी पावर 10। फिर आपके पास ऑप्शन है 3 इंटू 10 टू दी पावर 11। फिर आपके पास ऑप्शन है नॉन ऑफ दीज। तो थोड़ा सा इस क्वेश्चन पर गहन चर्चा करने की जरूरत है, क्योंकि रटना नहीं है, कुछ समझना भी होता है। समझिए, द क्वांटम चार्ज इन एस,
क्वांटम वर्ड का मतलब समझिए, तो जो सबसे छोटा होता है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के चार्ज सबसे छोटा होता है, तो क्वांटम चार्ज इन ईएसयू। तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज मेरे बच्चों यहां पे थोड़ा सा ध्यान दो, 1.6 गुना 10 के पावर -19 कूलम होता है, और मैं इस कूलम को ईएसयू में बदलना है। तो एक बात मैं बता दूं, एक कूलम में 3 × 10⁹ ईएसयू होता है, तो यहाँ पे 1.6 इंटू क्या हो जाएगा 10⁻⁹ तो है, और उसमें गुना कर देंगे 10⁻⁹ ईएसयू से, तो अब ये क्या हो जाएगा 16 या 48, यानी कि 4.8, अब गुना 10 के पावर कितना होगा -19 अब +9 कितना हो जाएगा 4.8 गुना 10 के पावर -10 क्या हो जाएगा ईएसयू में हो जाएगा, क्या हो जाएगा ईएसयू में हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन है जो है कोई नहीं है, आपका ऑप्शन नॉन ऑफ दीज हो जाएगा। ठीक है बच्चों, इतना याद रखना, ईएसयू वैल्यू ये कभी कभी ऑब्जेक्टिव में दिया रहता है, कभी कभी ऑब्जेक्टिव में दिया रहता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 36। ये 36 क्या है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 36 को थोड़ा सा ध्यान से समझो कि द इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्म चार्ज रिंग के कारण, चार्ज रिंग के कारण बताना है, यूनिफॉर्म चार्ज रिंग के कारण क्या बताना है इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है एट एक्सिस ऑफ रिंग, रिंग के एक्सिस से। आपके पास ऑप्शन है, ऐसा कुछ रिंग होगा जिसका रेडियस मान लीजिए मेरे प्यारे बच्चों आर, ये एक्सिस पे एक्स डिस्टेंस पर, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा। आपके पास ऑप्शन है के क्यू एक्स बटा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल पावर 3/2, बी में ऑप्शन है के क्यू एक्स बटा √आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, सी में ऑप्शन है के क्यू बटा आर, डी में ऑप्शन है नॉन ऑफ दीज। सोच के बोलिए, ये डिराइव कराया गया बात है, जो आया था आपका ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 37 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 37 द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट यानी कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन इज है। आपके पास ऑप्शन है निगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज, फिर आपके पास ऑप्शन है पॉजिटिव चार्ज टू निगेटिव चार्ज, सी में आपके पास ऑप्शन है बोथ, डी में ऑप्शन है नॉन ऑफ दीज। तो मेरे प्यारे बच्चों क्या होगा, आपको याद रखना है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल की जो डायरेक्शन होगा, दिशा होगा, निगेटिव से पॉजिटिव होता है। आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 38, क्वेश्चन नंबर 38 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है कि टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आर इंटरसेक्ट एट एंगल, क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है कि टू
ठीक है। टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आर intersect to each other at angle। आपके पास ऑप्शन है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री और उसके बाद 90 डिग्री। क्या हो जाएगा आपके, क्या हो जाएगा ऑप्शन? मेरे प्यारे बच्चों, दो इलेक्ट्रिक की लाइन एक दूसरे को कभी भी नहीं काटता है, इसलिए आपका आंसर हो जाएगा 0, कभी काटता ही नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 39। सॉरी, which of the relation is correct according to given figure? According to given figure जो आपके पास कुछ ऐसा है, ऐसा कुछ ये ए पॉइंट है, सॉरी अच्छा से बना देते हैं। ये ऐसा मान लीजिए सी है, ये बी है और ये ए है। तो आपके पास 4 ऑप्शन है, इलेक्ट्रिक फील्ड ए का, बी का, सी का आपस में बराबर। बी में ऑप्शन है ए का बड़ा, बी का बड़ा, उससे बड़ा सी का, सॉरी ए का सबसे बड़ा, बी से बड़ा, सबसे बड़ा ए का। फिर कहने का मतलब है कि सी में ऑप्शन है कि ए सी ग्रेटर देन बी से ग्रेटर देन क्या है आपका ए से, ठीक है। सबसे बड़ा सी, उससे छोटा, ठीक है। डी में आपके पास ऑप्शन है सबसे बड़ा सी, उससे छोटा ए, उससे छोटा आपका बी हो जाएगा। तो क्या होगा, चारों में कौन आंसर होगा? सोच के बोलिए, आपको बताया क्या होगा मेरे बच्चों कि डेंसर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन गिव्स मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जितना ज्यादा डेंसर होगा उतना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो सबसे घन यहाँ पे, तो यहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड सबसे ज्यादा, उससे घन यहाँ पे, तो उसके बाद ये, उससे सबसे छोटा बी का, तो आपका ऑप्शन इस कंडीशन में डी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 ध्यान से समझिए। द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑन एक्सियल लाइन। आपके पास ऑप्शन है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ई वेक्टर बटा आर क्यू। फिर आपके पास ऑप्शन है 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट पी वेक्टर बटा आर क्यू। सी में ऑप्शन है आपके पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी वेक्टर बटा आर स्क्वायर। डी में ऑप्शन है नॉन ऑफ दीज। सोच लो, ये डिराइव किया गया बातें, डिराइव किया जाता है इस चीजों को। बुआ एक्सियल लाइन पे क्या होता है, एक्सियल लाइन पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू होता है 2 kp बटा r क्यू होता है।
टू के का वैल्यू 1/4 पाई पी बटा आर क्यूब, 2 से कट जाएगा तो 2 बचेगा, तो 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट पी वेक्टर बटा आर क्यूब। आपका आंसर क्या हो जाएगा, सोच के देख लीजिए कौन है, आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 बच्चों, 41 क्या होगा, द इलेक्ट्रिक फील्ड इन, इसे नोट कर लीजिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इन 10 सिटी ड्यू टू infinite surface charge डेंसिटी सिग्मा के कारण। आपके पास ऑप्शन है 2 सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, बी में ऑप्शन है सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, सी में है सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट और डी में नॉन ऑफ दीज। बच्चों आपको याद होगा कि इसका वैल्यू आपका ऑप्शन बी सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट आया था। अब क्वेश्चन नंबर हम 42 की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 42 की बात करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 42, क्वेश्चन नंबर 42 बहुत आसान बच्चे, क्या है, the SI unit of electric field intensity, electric field intensity is, आपके पास ऑप्शन है न्यूटन पर कूलम्ब स्क्वायर, वोल्ट पर मीटर, उसके बाद सिर्फ न्यूटन, उसके बाद नॉन ऑफ दीज। सोच के बोलेंगे क्या हो जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों आप पढ़े होइएगा E बराबर माइनस dV बटा dr, इसका वोल्ट होगा और इसका क्या हो जाएगा मीटर का, वोल्ट पर मीटर, यानी कि इस चीजों को वोल्ट पर मीटर लिख सकते हैं। आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए तो मेरे प्यारे बच्चों, तो आप लोगों को 42 तक क्वेश्चन कराया गया है। आज के सेशन सीरीज ऑब्जेक्टिव सीरीज 3 को यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे ऑब्जेक्टिव सीरीज 4 के साथ। पढ़ाई करते रहे, ऑल द वेरी बेस्ट।